There was a time when anyone would tremble upon hearing the name John D. Rockefeller. Not only was he the world's first billionaire, he's one of the richest people in history. His empire, Standard Oil, became the most dominant monopoly in the world. सो गाइस, आपके काफी इंतजार के बाद पार्ट 4 आ चुका है, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। ये इतनी एडिटिंग मैंने पिछले पार्ट में सिखाई थी पार्ट 3 में, और जिसने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखे हैं वो जाकर देख ले, अच्छा समझ में आएगा। और इसके बाद भी देख सकता है, समझ में तो आ जाएगा। बट अगर आपको प्रो एडिटर बनना है, एडिटर ही बनना है आपको, तो जरूर देख लेना। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में अपनी मेल आईडी दी थी markmedia@gmail.com। मैंने कहा था एडिटिंग सीखने के बाद आप प्रैक्टिस करना, और प्रैक्टिस करने के बाद जैसा भी रिजल्ट आए वो मुझे मेल पर शेयर करना। तो मैं सोच नहीं सकता था कि मेरे पास इतनी ज़्यादा मेल्स आएंगी। सो गाइज, आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा मेल्स भेजी और मैंने सभी को फीडबैक दिया आपके एडिटिंग के लिए, और थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। तो आइए अब कैपकट में चलते हैं। तो बिना देरी के अपना ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बता दूं, यहाँ तक मैंने पिछले ट्यूटोरियल में बता दिया था, जिसने नहीं देखा है वो पार्ट 3 जाकर देख ले अगर ये एडिटिंग सीखनी है तो। और आज मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ एडिटिंग की जो आपने कहीं नहीं सुनी होंगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और स्किप मत करना, बिकॉज अगर आप मिस कर दोगे तो आपको पता नहीं लगेगा कहाँ पर क्या स्टेप उठाना होता है। तो यहाँ तक मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में बताया था पार्ट 3 में कि कैसे स्लाइड करना है। मैंने आपको स्लाइड में की फ्रेमिंग और ग्राफ भी ऐड करके दिखाए थे। तो यहाँ पर हम एक बात मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पर हम अल्ट के प्रेस करते हैं सो की फ्रेमिंग के लिए। तो ये ट्यूटोरियल थोड़ा एडवांस होने वाला है, क्योंकि मैंने पिछले ट्यूटोरियल में आपको बहुत कुछ बता दिया है। जिसने देखे होंगे उसको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा, और जिसने नहीं देखा है उसके भी समझ में आ जाएगा, बट थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप पिछले ट्यूटोरियल चेकआउट कर सकते हैं मेरे। तो मैंने आपको बताया था ये शो की फ्रेमिंग में आने के बाद में यहाँ पर क्लिक करेंगे, और जो यहाँ पर हम इस पर क्लिक करके ये आउट 1 को चूज करते थे, तो हम इसमें जो चूज करेंगे वो इन 3 को चूज करेंगे, बिकॉज हमें इसमें शुरू में स्लो जाता हुआ चाहिए और लास्ट में फास्ट चाहिए। तो उसके लिए हम 3 को चूज करेंगे हर कोई से में, जिनको भी हम स्लाइड करना चाहते हैं। तो हम 3 को चूज कर लेते हैं इसी तरीके से। तो मैंने पहले से ही सभी Not में only ये was he the चूज करके रखा है, तो आप इसी तरीके से स्लाइड के लिए यही चूज कर लीजिएगा। तो अब हमें ये वाला पार्ट लगाना है जहाँ पर एक आदमी है, ये हाथ फैलाकर जोन डी रॉकफेलर, और ये सोने की प्लेटें रखनी है हमको, और बैकग्राउंड में भी सोना ही दिखाना है, और यहाँ पर ब्लैक स्क्रीन है। तो थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं, बट एडिटिंग में चेंजेस नहीं होंगे। तो देखिए हम किस तरीके से करेंगे। तो जैसे जैसे ये स्लाइड हो रहा है, हम वैसे ही वैसे अब यहाँ पर दूसरी पिक्चर्स ऐड करेंगे। तो हम थोड़ा सा बैक जाएंगे, और बैक जाने के बाद में हम इसमें सबसे पहले हम ये वाला बैकग्राउंड ऐड करेंगे। तो हमने ये फोटो क्रिएट किया था बिंग एआई से। हमने आपको बता दिया था कैसे क्रिएट करना है, पिछले पार्ट्स में हमने पूरी डिटेल में बताया, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये पिक्चर है, और मैं सारे मटेरियल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट करने के बाद मैं इसके साइज को बड़ा कर लूंगा ताकि ये पूरे में आ सके, और थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे बिकॉज हमें बाद में ये छोटा करना होता है। इसके साइज को बराबर करने के बाद में हम इसमें करेक्टर ऐड करेंगे। तो हमारे पास ये करेक्टर है जिसका मैंने बैकग्राउंड रिमूव ऑलरेडी करके रखा हुआ है। तो हम इसको रखेंगे यहाँ पर। इसको रखने के बाद में हम इसको रखने के बाद में इसके दोनों साइडों में हम इसके सोने की प्लेटों को ऐड करेंगे। हम इसको डुप्लीकेट कर लेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। डुप्लीकेट करने के बाद इधर जाएंगे, और इसको यहाँ से ये मिरर का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर इस पर क्लिक कर देंगे तो ये घूम जाएगा। तो इधर हम इसको रख देंगे। इधर हम थोड़ा कम रखेंगे बिकॉज उसमें भी वीडियो में भी कम ही है, तो हम इसका हाथ दिखना चाहिए साइड में। तो इधर ऐसे ही रहने देते हैं। अब इतना रखने के बाद में हम यहाँ पर जाएंगे और इनको बैक साइड में कर देंगे बिल्कुल। तो सबसे पहले बैक साइड में हम करते हैं इन सोने की प्लेटों को, और जाएंगे नीचे बेसिक्स में जाकर। वीडियो के बेसिक्स में ये ऑप्शन मिल जाते हैं आपको। यहाँ पर जाने के बाद में हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं 5 को। बिकॉज 5 को हम इसलिए सेलेक्ट कर रहे हैं बिकॉज हमारे जो नीचे आइटम्स हैं, जो ये पिछले कैरेक्टर हैं, उनके ऊपर आना चाहिए ये बैकग्राउंड हमारा। तभी हमें स्लाइडिंग में ये वाला बैकग्राउंड मिलेगा। तो हम इस बैकग्राउंड में जो रखेंगे, इस 3 रखेंगे बिकॉज ये 3 में ही सबके पीछे जा रहा है, और अभी आपको सब कुछ समझ में आने वाला है, अभी तक आपके समझ में नहीं आ रहा होगा। तो इसको ना आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लीजिएगा। मैं आपको बता दूंगा कैसे सेट करना है।
तो अभी मैं सबको सेट कर लेता हूँ 1 मिनट। तो अब इसको सेट करने के बाद में अब हमको नीचे चले जाना है और इन सारे कैरेक्टर्स को हमें ऊपर लाना है। जो हमारे पिछले जो हमने पहले यूज़ किए थे उनको सेलेक्ट करेंगे और उनको हम ऊपर सेलेक्ट करते हुए चले जाएंगे। बट ध्यान रखना, जो सबसे ऊपर आना है उसको हम बाद में करेंगे। तो हमें इस कैरेक्टर को सबसे पीछे ले जाना है, तो हम सबसे पहले कैरेक्टर को सेलेक्ट करेंगे और सबसे ऊपर वाले पर सेलेक्ट कर देंगे 11 पर। और उसके बाद जितने भी हमारे पास कैरेक्टर्स हैं, पीएनजी हैं, सबको हम टॉप पर रख देंगे बाय स्टेप। इसको सेलेक्ट करने के बाद में हम जाएंगे नीचे और अपने ट्री को सिलेक्ट करेंगे जो कि पूरे में स्लाइड करता हुआ जाएगा। तो हमारा ट्री ये है और इसको सेलेक्ट करने के बाद में हम इसको बिल्कुल टॉप पर रखेंगे। इसको टॉप पर रखेंगे और थोड़ा सा आगे जाएंगे। यहाँ जाने के बाद में हम अपने कैरेक्टर के ऊपर जाएंगे और इन चारों को सेलेक्ट करेंगे। चारों को सेलेक्ट करने के बाद क्यू प्रेस करेंगे बिकॉज हमें लेफ्ट पार्ट को कट करना है। कट करने के बाद में इन चारों में हम एनिमेशन ऐड करेंगे फेड इन का। तो जाएंगे एनिमेशन में और यहाँ पर फेड इन ये आपको मिलता है एनिमेशन। यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर देंगे। यहाँ पर आपको 0.3 या 0.2 सेकेंड्स ही रखना है। तो मैं 0.3 ट्राई कर लेता हूँ पहले। मैं सभी में ऐड कर रहा हूँ। तो मैंने सभी में फेड इन एनिमेशन ऐड कर दिया है और मैंने ड्यूरेशन रखी है एनिमेशन की 0.1 सेकेंड बिकॉज 0.2 और 3 मुझे सही नहीं लग रहा था। तो मैंने इसलिए 0.1 सेकेंड्स ही रखी है जो कि बेटर है सभी से। तो जैसे ही आप देख ही सकते हैं, जैसे ही ये ट्री इसको स्लाइड करता हुआ जा रहा है तो हमारी पिक्चर्स चेंज हो रही हैं। तो अब हम इनको थोड़ा सा जूम आउट करेंगे। अब हमारा पीछे तक का फाइनल हो चुका है। तो अब हम सारी पीछे की फाइल्स कट कर देंगे एक बार। यहाँ पर जाएंगे, कंट्रोल ए करेंगे। कंट्रोल ए करने के बाद में जिन फाइलों को हमें बचाना है उनको हम एक बार क्लिक कर लेंगे कंट्रोल दबाकर। तो हमें इन चारों फाइलों को भी छोड़ना है तो हम इनको भी एक बार क्लिक कर देंगे और ये अनसेलेक्ट हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर हम W प्रेस करेंगे सबको कट करने के लिए। आप यहाँ से भी कट कर सकते हैं बट मैं शॉर्टकट की ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर मैं W प्रेस करता हूँ और सब कुछ कट हो जाता है। अब हम इन चारों को भी सेलेक्ट करेंगे। इन चारों को सेलेक्ट करने के बाद में कंट्रोल B प्रेस करेंगे। कंट्रोल B प्रेस करने के बाद हम इनको उठाएंगे और नीचे की ओर लाएंगे। इनको नीचे रखने के बाद में इसमें एक जो बैकग्राउंड था हमारा, उस बैकग्राउंड को उठाकर यहाँ पर रख देंगे। जो हमारी मेन लाइन है वहां पर हम इस बैकग्राउंड को रख देंगे। आपको तो पता ही होगा मेन लाइन कौन सी है। अब हम इन चारों को हल्का हल्का जूम करेंगे। तो सबसे पहले हम इन गोल्डन्स में ऐड करेंगे, की फ्रेमिंग ऐड करते हैं सभी में और थोड़ा सा आगे जाएंगे यहाँ तक। बिकॉज मुझे कैसे पता कि यहाँ तक जाएंगे, बिकॉज मैंने यहाँ पर वीडियो ऐड कर रखी है जो मुझे शो हो रही है कहाँ तक ये गोल्ड खत्म करना है। तो यहाँ जाने के बाद मैं इसको इस साइड से बचा दूंगा। इसी तरीके से मैं सभी में की फ्रेमिंग ऐड कर लेता हूँ यहाँ तक। मैंने इन दोनों गोल्डन पॉइंट्स में की फ्रेमिंग ऐड कर ली है। अब हम कैरेक्टर में की फ्रेमिंग ऐड करेंगे, लेकिन कैरेक्टर में की फ्रेमिंग हम यहाँ तक नहीं करेंगे जहाँ तक हमने गोल्डन पॉइंट्स में की है। कैरेक्टर में हम की फ्रेमिंग वहाँ तक ऐड करेंगे जहाँ तक हमें नीड है। तो हम ऊपर रिव्यू देख ही रहे हैं, तो हमारा कैरेक्टर जो जूम हो रहा है वो यहाँ तक हो रहा है, यहाँ तक जूम हो रहा है। तो हम यहाँ पर इस कैरेक्टर में की फ्रेमिंग ऐड करेंगे और इस साइड में हमने ऑलरेडी कर रखी है तो हम इसको जूम कर लेते हैं और नीचे की ओर करेंगे। और आपको तो पता ही है, अब हम इसमें ग्राफ ऐड करने वाले हैं। तो ग्राफ के लिए ग्राफ के लिए हम प्रेस करते हैं Alt+K। मैं आपको शॉर्टकट की है इसकी Alt+K एंड आप राइट क्लिक करके भी यहाँ से शो की फ्रेम एनिमेशन। तो मैं सभी में की फ्रेमिंग ऐड कर लेता हूँ आउट 1 वाली। तो मैंने सभी में की फ्रेमिंग ऐड कर लिया और ग्राफ भी ऐड कर लिए हैं। ग्राफिंग के बाद आप देख ही सकते हैं कितना स्मूथ लग रहा है ये।
तो अगर हम देखें तो हमारा कैरेक्टर ज़्यादा ही स्लो हो जा रहा है बाद में, तो उसके लिए हम इसमें जो ग्राफ ऐड किया है ना, उसको हम थोड़ा कम करेंगे। तो फिर से सेलेक्ट करेंगे, अल्ट के प्रेस करेंगे और उसके लिए हम जाएंगे स्केल में। स्केल में जाने के बाद में सेलेक्ट करेंगे और इसमें हम ये वाला की फ्रेमिंग ऐड करेंगे। तो अब हम इसके ग्राफ में आ चुके हैं और इसमें हम ऐड करेंगे इनटू ग्राफ, इनटू। ओके, इनटू ऐड करने के बाद में हम काट देते हैं और फिर से अल्ट के प्रेस करते हैं, ये हाइड हो जाएंगी और उसके बाद आप देख सकते हैं ये कितनी ज़्यादा स्मूथ लग रही हैं। बट यहाँ भी एक प्रॉब्लम हो चुकी है हमारे साथ में, बट यहाँ भी हमारे साथ एक प्रॉब्लम हो चुकी है बिकॉज, एंड वो प्रॉब्लम क्या है, बिकॉज हमारा ये करेक्टर नीचे को पहले ही हो जा रहा है और मैग्नेस मीडिया के में नीचे को बाद में हो जा रहा है। तो हम फिर से जाएंगे की फ्रेमिंग में और फिर से अल्ट के प्रेस करेंगे और जाएंगे वाई अक्स में। वाई अक्स में जाने के बाद में इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर हम इन 3 को सेलेक्ट करेंगे बिकॉज हमें वो बाद में चाहिए और फिर से अल्ट के प्रेस करके उसको हाइड कर देंगे। अब यहाँ पर World's ये first आप देख ही billionaire, सकते he's one of the हैं richest कितना people in ज्यादा history. स्मूथ लग His रहा है। empire, Standard Oil. अब यहाँ पर हम पहले करेक्टर ऐड करेंगे, मनी ऐड करने से पहले हम करेक्टर ऐड करेंगे। तो करेक्टर हमने पहले से ही डाउनलोड कर रखे हैं, तो आप ये मत कहना कि सेम करेक्टर नहीं है, हमें करेक्टर चाहिए थे, हमने करेक्टर डाउनलोड कर लिए हैं। तो यहाँ पर हमने पहले एलोन मस्क का ले लेते हैं, यहाँ से स्लाइड होकर आते हैं ये हमारे जो भी पॉपुलर लोग हैं, एलोन मस्क, मार्क जुकरबर्ग, सो भी हैं। मैंने सभी को ऐड कर लिया जिन्हें मैं जानता था, और जिन्हें नहीं जानता था उनमें मैं टेम्परेरी कुछ कोई भी करेक्टर लगा दूंगा। तो यहाँ पर जाते हैं, हम पहले इसको स्लाइड कर देते हैं और उसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पर हम ये बंदा ले लेते हैं एक, और इसमें हम जाएंगे क्रॉप में। क्रॉप में जाने के बाद हम इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक करेंगे और जाएंगे रिमूव वाले ऑप्शन में, ऑटो रिमूवल पर क्लिक कर देंगे। अब इसका बैकग्राउंड रिमूव हो ही चुका है और अब हम इसको थोड़ा सा जूम आउट करेंगे। जूम आउट करने के बाद यहाँ पर इसको रख देंगे। रखने के बाद हम एलोन मस्क को सेलेक्ट करेंगे और इसमें भी थोड़ा सा साइड को सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद में ऑटो रिमूवल पर क्लिक कर देंगे। तो इसका भी बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है और इसका भी हो चुका है। अब हमें दूसरी साइड में करेक्टर रखने हैं, तो उसके लिए हम सेलेक्ट करते हैं पहले इनको, ये ब्राउज जी हैं हमारे, इनको सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट करने के बाद में ऑटो रिमूवल पर क्लिक करना है और इसको भी यहाँ पर रख देना है। ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जूम है, तो हम इसको थोड़ा सा कम कर लेंगे, जूम आउट नहीं करेंगे या ऐसे ही रहने देंगे। तो हम कंट्रोल Z कर देते हैं अंडो के लिए। अब हम इनको ऐड कर लेते हैं, ये ऐड किया हमने और इनका भी बैकग्राउंड रिमूव कर दिया ऑटो रिमूवल से। इनको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। जूम करने के बाद हम इनको यहाँ पर रख देते हैं। अब हम इनको सेलेक्ट करने वाले हैं, बेसिक्स में जाकर इन सभी को लाइन से लगाने वाले हैं। तो सबसे टॉप पर हमारा ये रहने वाले हैं करेक्टर, जो हमने सबसे पहले ऐड कर लिए हैं। तो सबसे पहले हम अपने करेक्टर को, मेन करेक्टर जो भी है हमारा, उसको सेलेक्ट करेंगे और मेन करेक्टर को सबसे टॉप पर ले आएंगे। टॉप पर लाने के बाद आप देख सकते हैं सारा कुछ खुद से ही सेट हो चुका है, बस हमें इस वाले फोटो को पीछे ले जाना है। तो हम जाएंगे इस पर और इसको हम पीछे की ओर कर देंगे। करने के बाद में हम इनमें सभी में एनिमेशन ऐड करेंगे। तो उससे पहले हम चारों में एनिमेशन करने से पहले हम इन दोनों को क्रिएट कंपाउंड के लिए बना लेते हैं और इन दोनों को अलग क्रिएट कंपाउंड के लिए बना लेते हैं। मैं इसको जल्दी के लिए कर रहा हूँ, अगर आप फ़ोन में एडिटिंग कर रहे हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है क्रिएट कंपाउंड के लिए बनाने की, आप वैसे ये एनिमेशन ऐड कर सकते हैं दोनों में। तो इससे क्या होगा ना, इससे हमको बार बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी एनिमेशन की फ्रेमिंग ऐड करने की, हम एक में ही ऐड करेंगे, दोनों में ऐड हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो अब ये हमने क्रिएट कंपाउंड क्लिक करे तो हमारे ये आगे को आ गए हैं, तो उसके लिए हम इनको पीछे को कर लेते हैं। अपने मैन कैरेक्टर को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद वीडियो के बेसिक्स में यहाँ पर 6 पर क्लिक करेंगे। अब ये टॉप पर आ चुका है। अब हम इनको सेलेक्ट करेंगे और की फ्रेमिंग ऐड करेंगे यहाँ पर जाकर। तो मैंने यहाँ पर की फ्रेमिंग ऐड कर दी है। उससे पहले हम अपनी मैग्नेट मीडिया वाली वीडियो को टॉप पर ले आते हैं, बिकॉज हमें देखना है कहाँ से कहाँ तक की फ्रेमिंग लानी है।
तो हम यहाँ तक हमें चाहिए बंदे आते हुए, तो यहाँ पर हम इसमें की फ्रेमिंग ऐड कर देते हैं और नीचे भी हम यहाँ पर की फ्रेमिंग ऐड कर देते हैं। अब जाते हैं हम दूसरी साइड में और यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे टॉप वाले को और इसको इस साइड में सेलेक्ट कर लेंगे। इसके स्केल को थोड़ा छोटा भी कर लेंगे इस तरीके से और इसको बिल्कुल साइड में कर देंगे। साइड में करने के बाद इसी तरीके से नीचे वाले को सेलेक्ट करेंगे और इसको भी थोड़ा छोटा करेंगे। छोटा करने के बाद नीचे को करेंगे और इसको भी इस साइड में कर देंगे। साइड में करने के बाद में Alt+K प्रेस करेंगे शो की फ्रेमिंग के लिए और इनमें सभी में Out 3 यूज करेंगे, सॉरी Out 1 यूज करेंगे। तो मैं सभी में Out 1 चूज कर लेता हूँ। जब तक के लिए मैं वीडियो को थोड़ी तेज कर देता हूँ। तो मैंने दोनों में Out 1 चूज कर लिया है Yeah, और he's one आप of the देख ही richest सकते हैं people उसके in बाद कितना history. स्मूथ लग His रहा है। empire. बट इसके बाद भी हमें एक चीज ऐड करनी बाकी है। इनके लास्ट वाले की फ्रेमिंग में जाएंगे और इनको थोड़ा सा नीचे की ओर कर देंगे बिकॉज ये ज्यादा ही ऊपर की ओर हो रहे हैं। इसी तरह इस वाली पिक्चर को भी करेंगे और दोनों को करने के बाद अब हमें इसमें ऐड करना है इफेक्ट। इफेक्ट है हमारा मनी का, तो मनी के इफेक्ट के लिए यहाँ पर जाएंगे हम। तो मेरे पास मनी के लिए ये एक वीडियो है, मैं इसको इसमें ऐड करूँगा। तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर इंपोर्ट कर देता हूँ सबके ऊपर सेलेक्ट करने के बाद में हम जाएंगे यहाँ पर और यहाँ से हम इसका ब्लेंड मोड चूज करेंगे जो भी हमें सही लगेगा। तो हम इसके ब्लेंड मोड में स्क्रीन चूज करते हैं क्योंकि हमें वही सही लग रहा है। तो हम इसके ब्लेंड मोड को तो चूज कर लिए हैं बट हम इसके वीडियो के बेसिक्स में लास्ट में जाकर इसकी जो टॉप पर है ये 7 पर है, हम इसको 5 पर रखेंगे। 5 पर रखने के बाद ये पिछले कैरेक्टर पर चला जाएगा लेकिन इस पर नहीं आएगा। He's one of the richest people in history. His empire, Standard Oil, became the most dominant monopoly in the world. और हम इसकी स्पीड को भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे बिकॉज जल्दी मनी इफेक्ट्स आने चाहिए। स्पीड को बढ़ाने के बाद में अब हम देख ही सकते हैं, आप मैं इसको पहले इनविजिबल कर देता हूँ। बी से ये इनविजिबल हो जाता है और आप अब देख ही सकते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है। तो अभी भी हमारी कुछ चीज़ें रह गई हैं तो उसके लिए हम चूज करेंगे इस बैकग्राउंड को और बैकग्राउंड के एडजस्टमेंट में जाएंगे और यहाँ पर ब्लैक, इसको जितना ब्लैक हो सके इतना ब्लैक बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक्सपोजर को कम कर देंगे, कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देंगे, हाईलाइट को भी बढ़ा देते हैं। तो मैंने इसके एडजस्टमेंट में इसको ब्लैक बना लिया है और अब आप देख ही सकते हैं कितना स्मूथ और कितना कलरफुल लग रहा है। इसके बाद हम उसको विजिबल करेंगे और देखेंगे हमें ये इफेक्ट कहाँ तक रखना है। तो जैसे कि मैंने चेक कर लिया है तो हमें यहाँ से इसको सारे को हमें ड्रॉप कर देना है नीचे को। तो यहाँ पर हम इसमें की फ्रेमिंग ऐड करेंगे। इस बार हमें सभी में की फ्रेमिंग ऐड करनी होगी। तो वीडियो के बेसिक्स में जाकर यहाँ से हम की फ्रेमिंग ऐड करेंगे और सभी में की फ्रेमिंग ऐड कर देंगे बैकग्राउंड तक में। तो मैं सभी में जल्दी की फ्रेमिंग ऐड कर लिया हूँ। तो मैंने जो मेरा मनी इफेक्ट था उसका भी एक्सपोजर थोड़ा कम कर दिया, कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दिया, हाईलाइट बढ़ा दिया बिकॉज हमें उसको भी ब्लैक करना था, वो थोड़ा ब्राइट हो रहा था। तो हमें ब्लैक इफेक्ट हमने कर लिया। अब उसके बाद में हमने की फ्रेमिंग भी ऐड कर लिया है सभी में और अब हम जाते हैं लास्ट मोमेंट पर की फ्रेमिंग के, हमें ये कहाँ तक नीचे को ले जाना है। तो ऊपर हमारा रिव्यू चल ही रहा है, आप भी देख सकते हैं। तो हम इन सभी को सेलेक्ट करेंगे और बैकग्राउंड को भी नीचे की ओर ले जाएंगे। इसी तरीके से हम अपने कैरेक्टर को भी नीचे ले जाएंगे और सभी को मैं इसी तरीके से नीचे ले जाता हूँ। और यहाँ से मैं अपने मनी इफेक्ट को W प्रेस करके कट कर देता हूँ और इसमें हम एक एनिमेशन ऐड करेंगे फेड आउट। Empire, Standard Oil. फेड आउट ऐड करने के बाद में हमने जिनमें भी की फ्रेमिंग ऐड करी है उसकी की फ्रेमिंग को स्मूथ करना आप सीख ही चुके हैं। तो आप खुद ही कर लीजिए और मैं भी कर लेता हूँ।
ग्राफ ऐड करने के बाद अब ये देख ही सकते हैं आप, बिल्कुल स्मूथ और बिल्कुल मैग्नेस मीडिया की तरह हो ही चुका है ये। लेकिन जैसा हम मैग्नेस मीडिया की में देख ही सकते हैं कि मनी इफेक्ट्स भी नीचे को ही आ रहा है। तो हम इसका जो हमने एनिमेशन ऐड किया है, हम इसको ख़त्म करेंगे, नन कर देंगे और जाएंगे वीडियो के बेसिक्स में और इसमें भी की फ्रेमिंग ऐड करेंगे। एक लास्ट में की फ्रेमिंग ऐड करेंगे और एक यहाँ पर की फ्रेमिंग ऐड करते हैं। अब हम इसके स्टार्टिंग में भी एक की फ्रेमिंग ऐड कर देते हैं और की फ्रेमिंग ऐड करने के बाद लास्ट वाली की फ्रेमिंग पर जाना है और इसको नीचे की ओर कर देना है। नीचे की ओर करने के बाद में फिर से अल्ट के प्रेस करेंगे और इसमें भी हम वही स्मूथनेस ऐड करेंगे जो हमने दूसरे में करी है इन 3। ऐड करने के His बाद में empire आप देख ही सकते हैं सारा कुछ हमारा भी साथ हो रहा है जैसा कि history, मैग्नेस मीडिया his की। empire, Standard Oil, became the most dominant monopoly in अब हमें जैसे जैसे स्लाइड हो रहा है, हमें ध्यान रखना है कि ये कहाँ से हमने इसमें एनिमेट करा है। तो उसके लिए हम तो अब जहाँ से ये एनिमेट हो रहा है, आपको वहाँ पर एक ब्लैक स्क्रीन बैकग्राउंड चूज करना होगा, जो कि हमने पहले से ही डाउनलोड करके रख रखा है। तो हमने ये बैकग्राउंड पहले से ही डाउनलोड करके रखा। हम इस बैकग्राउंड को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट करने के बाद हम इसको थोड़ा सा जूम करेंगे। जूम करने के बाद में हम इसमें एक की फ्रेमिंग ऐड करेंगे और थोड़ा सा आगे जाकर जहाँ तक हमने दूसरे क्लिप्स ऐड किए हैं वहाँ तक जाने के बाद में इसमें एक और की फ्रेमिंग ऐड करेंगे और की फ्रेमिंग ऐड करने के बाद में इसके फिर से स्टार्टिंग में जाएंगे। स्टार्टिंग में जाने के बाद में हम इसको पूरा टॉप पर कर देंगे और अब हम इसको भी स्मूथ करेंगे जैसे कि हमने दूसरे किए हैं। तो अब हमने इसमें भी ग्राफ ऐड कर लिया है और अब आप देख ही सकते हैं कैसा है। His empire, Standard Oil, became the most तो गाइज इससे आगे को करने के लिए मैं आपको सारा मटेरियल दे देता हूँ। ये हमने ये करेक्टर डाउनलोड कर रखे हैं और ये मैं आपको बता देता हूँ, हमने ना जो ऑक्टोपस के पैर चलते हुए स्लाइड उसमें जो रोटेट हो रहे हैं, हमने वो भी डाउनलोड करके रखे हुए हैं। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो वीडियो कैसी है। तो देखो ये हमने डाउनलोड करके रखा हुआ है। हम ना इसको ऐड करेंगे। इसको ऐड हम कैसे करेंगे? सबसे पहले देखो हम अपना करेक्टर चूज करेंगे। यहाँ पर हम अपना करेक्टर रखेंगे। करेक्टर रखने के बाद में हम इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लेंगे। तो देखो हम इसको करेक्टर में कैसे सेट करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने करेक्टर को चूज करेंगे। तो जैसा कि हमने ये करेक्टर डाउनलोड कर रखे हैं पहले से ही, तो हम इसको यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करने के बाद हम देख लेते हैं यहाँ पर ऑटो रिमूवल पर क्लिक करके। तो ऑटो रिमूवल पर क्लिक करने से पहले हम इसको डुप्लीकेट बनाएंगे। यहाँ पर डुप्लीकेट बनाने के बाद जो हमारा डुप्लीकेट पार्ट है उसका बैकग्राउंड रिमूव कर देंगे और अब हम अपना ये वाला पार्ट यहाँ पर रखेंगे। इस पार्ट को रखने के लिए हम सेलेक्ट करेंगे क्रोमा की को और वाइट को सेलेक्ट करके 1% बढ़ा देंगे। अब इसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है और थोड़ा सा एडजस्टमेंट में जाएंगे और इसके एक्सपोजर वगैरह को कम कर देंगे ताकि ये थोड़ा ब्लैक एंड वाइट हो सके। एंड सेचुरेशन को थोड़ा बढ़ा देंगे रेड इफेक्ट लाने के लिए। अब इसके बेसिक्स में जाएंगे। वीडियो के बेसिक्स में जाने के बाद में इसको स्केल करेंगे। उससे पहले हम इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे। दोनों को सेलेक्ट करने के बाद में जूम करेंगे दोनों को एक साथ। जूम करने के बाद नीचे को लाएंगे थोड़ा और अब थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं और जो नीचे का पार्ट है हम उसे मास्क से काट देंगे। तो अब हम इसको अपने ऑक्टोपस को सेलेक्ट करते हैं और इसको छोटा करेंगे, यहाँ पर रख दे देंगे। रखने के बाद में इसके वीडियो के बेसिक्स में जाने के बाद यहाँ पर टॉप पर नहीं रखना है, इसके पीछे रखना है। तो ये अभी इसके पीछे हो जाएगा। पीछे होने के बाद अब आप देख ही सकते हैं कैसे स्लाइड करेगा। और ये जो हमने क्रिएट किया है runway.ml से क्रिएट करा है। जिसको नहीं पता है कैसे क्रिएट करना है तो आप हमारी ये वाली वीडियोस देख सकते हैं। अब इसी तरीके से हम इसको डुप्लीकेट करते जाएंगे और इसको नीचे की ओर रख देंगे एक बार और इसको थोड़ा छोटा करेंगे और यहाँ पर रख देंगे। और यहाँ पर रखने के बाद में हम इसको रोटेट कर लेंगे। यहाँ पर रोटेट करने के बाद में ये इस तरीके से बन जाएगा। अब इसी तरीके से हम फिर से डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेट करने के बाद इधर जाएंगे और इसको रोटेट करेंगे। और फिर से इसको डुप्लीकेट करेंगे और इधर को आकर इसके मिरर को कैंसिल करेंगे
और अब इस तरीके से इसको भी रख देंगे। रखने के बाद में अब इन अपने कैरेक्टर को सेलेक्ट करेंगे जाकर और इसको टॉपर कर देंगे। टॉपर करने के बाद अब आप देख ही सकते हैं कितना तगड़ा एनिमेशन आएगा इसमें। तो इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं इसको। और आगे आप इसमें मास्क लगाने के बाद में इस तरीके से और कुछ बिल्डिंग्स हैं जो मैं आपको मटेरियल में दे दूंगा। इन बिल्डिंग्स को आपको इसके आगे ऐड कर देना है और इसमें इफेक्ट लगा देना है। यहाँ पर आपको कैपकट में ही स्टॉक मार्केट का ऑप्शन मिलता है, स्टॉक मटेरियल्स। यहाँ पर क्लिक करेंगे, मेरे फेवरेट में है और आपके फेवरेट में नहीं होगा तो आप यहाँ पर जाना एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में जाओगे तो आपको यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल करने के बाद में ये फायर इफेक्ट्स मिल जाएंगे, सारे फायर इफेक्ट्स। ये भी आप इस तरीके से आप इनको लगा सकते हैं। जैसे कि मैं लगा देता हूँ एक इफेक्ट, यहाँ पर रखता हूँ और इसको रखने के बाद में हम थोड़ा स्क्रॉल करके इसमें स्क्रीन सेलेक्ट करेंगे। ब्लेंड मोड हम इसका स्क्रीन कर लेंगे। स्क्रीन करने के बाद में स्क्रीन सेलेक्ट करने के बाद में आप देख ही सकते हैं हमारा इफेक्ट लग चुका है। अब ये दिख बहुत कम रहा है तो हम अपने जो ये बैकग्राउंड है उसको सेलेक्ट करेंगे और इसके एडजस्टमेंट में जाकर इसको ब्लैक कर देंगे इस तरीके से, तो ये दिखना शुरू हो जाएगा। आप ट्राई करना ब्लैक एंड वाइट ही हो। तो हम इसके एक्सपोजर को भी कम कर देंगे इसी तरीके से। और इसी तरीके से सारी चीज़ों को एडजस्ट करने के बाद आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आने वाला है। और बनाकर मुझे ज़रूर भेज देना मेल पर, मैं चेकआउट कर लूँगा। और नहीं बनता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, हम इसको भी बनाना सिखा देंगे। बट थोड़ी वीडियो ज़्यादा लंबी ही हो जाएगी और टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा अगर मैं एक एक पॉइंट को करके दिखाऊंगा तो। और इसमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स मिल जाते हैं आपको, ये इफ़ेक्ट्स मिल जाते हैं और फायर इफ़ेक्ट ये भी मिल जाता है। आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट मिल जाएंगे आप चेकआउट करेंगे तो, और आप बिल्कुल प्रो लेवल की एडिटिंग कर पाएंगे। और मटेरियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।